हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक शेयर प्रेफरेंस बनाया था जो अपनी एक्टिविटी में रहते हुए डेटा कैसे गेट कर रहा था। सो उसकी एग्जांपल्स को दोबारा रन करके देख लेते हैं और इसे लेक्चर में हम जो करने वाले हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम अपने शेयर प्रेफरेंस से किस तरह डेटा को रीड करवा रहे थे। अभी हमारी एक्टिविटी इंस्टॉल नहीं हुई है, इंस्टॉल हो जाती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो किस तरह उसको रीड करवा रहे थे और रीड करवा कर एक क्लिक के ऊपर हम अपने डेटा को कॉल करवा कर उसको प्रिंट करवा रहे थे। तो इस वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम उसी शेयर्ड प्रेफरेंस से अभी तो हम कर रहे थे लोकली काम के एक एक्टिविटी के अंदर रहते हुए काम मुझे एप्लीकेशन में एक एक्टिविटी में रहते हुए एप्लीकेशन का मतलब एप्लीकेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन सब में वो चीज़ हम अब टेस्ट करेंगे। ये एक ही एक्टिविटी और इसमें हमने क्या किया था कि इसमें हम प्रिंट का जो बटन बनाया था हमने उसको हम दबा रहे थे। तो सिंपली जो है ना हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ गेट हो रही थी। सो इसके अंदर हम एक और काम करेंगे अभी कि हम यहाँ पर करेंगे ये कि एक और बटन बनाएंगे और उस बटन को प्रेस करके सारा का सारा डेटा हम दूसरी एक्टिविटी में मूव करवाएंगे। तो इसकी ये इंटेंट की मदद से नहीं होगा, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम कैसे इंटेंट्स की मदद से एक वैल्यू को दूसरी जगह पास कर रहे थे। जैसे हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया था कि हम इनपुट इधर दे रहे थे और उसको कैलकुलेट करने के लिए बटन दबा रहे थे तो दूसरी एक्टिविटी को उसका आउटपुट नजर आ रहा था। सो इसको बंद कर देते हैं और हम अपनी आगे की कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक बटन चाहिए होगा जिस बटन की मदद से हम एक और एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे और अपना डेटा वहाँ पे प्रिंट करवाने में हमें वो हेल्पफुल रहेगा। सो हम देख लेते हैं कि वो सारे के सारे प्रोसेस किस तरह से हम मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल एक पैडिंग दे देता हूँ ताकि जो जितनी भी मतलब सॉरी मार्जिन दे देता हूँ कि सबके दरमियान में मार्जिन सिंपल रहे, कोई भी जैसे मतलब एक कंटेंट दूसरे से कोलैब ना करे। सो यहाँ पे मैंने 20 dB दे दिया। बेसिकली मुझे इधर नहीं देना था, चलो ये मुझे देना था उसमें जो हमने बटन बनाना है उसके अंदर। सो उसमें दे देते हैं। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, नीचे एक और बटन क्रिएट करते हैं। इस बटन की जो विड्थ होगी वो भी रैप कंटेंट होगी और हाइट होगी वो भी रैप कंटेंट होगी। इस बटन का एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट में लिख देते हैं कि प्रिंट डेटा अनदर एक्टिविटी। और इसको यहाँ पर एक काम करते हैं, एक आईडी इनिशियलाइज कर देते हैं। आईडी इनिशियलाइज कहीं भी कर सकते हैं, मैं हमेशा सबसे टॉप पे इनिशियलाइज करता हूँ। तो यहाँ पे हम दे देते हैं ptn और ptn लिखकर हम इसको अंडरस्कोर नेक्स्ट एक्टिविटी हम इस तरह इसको आईडी इनिशियलाइज कर देते हैं। मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है, आप कुछ भी दे सकते हैं। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ बंद। हमारा एक और इसके अंदर बटन ऐड हो चुका है प्रिंट डेटा अनदर एक्टिविटी के नाम से। सो हम अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर आते हैं और यहाँ पर एक और शेयर प्रेफरेंस बनाना पड़ेगा हमें। तो हम इसी कोड के बाद से इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और आपको साइड में कहीं नज़र भी आ जाएगी। सो आपने सिंपल यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस लिखना है और शेयर प्रेफरेंस होता क्या है, किस तरह ये काम करता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं, वो सारे हमने उस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। इसमें बस हम प्रैक्टिकल अप्रोच को डील करेंगे। सो देखिए, पहले हमने शेयर प्रेफरेंस सिंपल बनाया था, अब हमें बनाना है ग्लोबल। तो ग्लोबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्लोबल प्रेफरेंस इक्वल टू गेट प्रेफरेंस तो पहले तो हमारे पास नाम होता है तो हम फाइल का नाम लिखते हैं कोई ना कोई, जैसे तो उसमें हम इसमें फाइल का नाम दे देते हैं। हम इसको सिंपल फाइल नेम कर देते हैं और अब इसको हम ऐड करते हैं कॉन्टेक्स्ट। इसका भी मोड प्राइवेट रखते हैं ताकि बाहर से कोई दूसरी एप्लीकेशन इसको एक्सेस ना कर ले।
ये हम वही देखेंगे शेयर प्रेफरेंस डॉट एडिटर। हमारे ग्लोबल वाला जो प्रेफरेंस था उसको सिंपली यहाँ पे एक ग्लोबल करके एक उसी की तरह एडिटर बना दें। ग्लोबल एडिटर इज इक्वल टू, अब जो हमने ग्लोबल प्रेफरेंस बनाया था हम उसको यहाँ कॉल करवाएंगे और इसको एडिट कर देंगे। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने ग्लोबल के अंदर जो जिस तरह से हमने यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग्स वगैरह पुट की थी एडिटर के अंदर, इसी तरह से अब हम अपने ग्लोबल एडिटर में करेंगे। उसके लिए सिंपल हमने लिखना पड़ेगा जो हमारा सिंटेक्स होगा, ग्लोबल एडिटर डॉट पुट। अब ये पूछ रहा है, जैसे मैंने कहा पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बुलियन देनी, लॉन्ग, फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग जो भी आपने देनी है अपनी तरफ से वो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहा हूँ तो मैं स्ट्रिंग पे क्लिक कर दूँ और देन मुझे यहाँ पे दो वैल्यू देनी पड़ती है, एक की देनी पड़ती है और एक की वैल्यू देनी पड़ती है। जैसे हमने पिछली दफ़ा भी एक की थी, सब स्ट्रिंग लिखा ही एक की थी और बाकी इसकी वैल्यू थी। तो हम इधर लिख देते हैं, हम जो की है वो दे देते हैं ग्लोबल स्ट्रिंग के नाम से। इसको मुझे कोटेशंस में लिखना है, इसे जैसे ये एक एरर थ्रो कर रहा है। अभी मैंने की दे दी है, अब मुझे इसकी वैल्यू देनी है तो वैल्यू में दे देता हूँ कॉमा डाल के ग्लोबल स्ट्रिंग वैल्यू। उसके बाद हम इसी तरह हमारे इंटीजर का बना लेते हैं, ग्लोबल एडिटर डॉट पुट इंटीजर। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे हमने ऊपर ग्लोबल स्ट्रिंग लिखा है यहाँ लिख देते हैं ग्लोबल इंटीजर INT, सब स्मॉल में लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमारी की है ये, और इधर हम सिंपल यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग कोई भी है वो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं 20 प्रिंट करवा देता हूँ, देन मैं यहाँ पे दोबारा से ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ ग्लोबल एडिटर का, और यहाँ पे इस दफ़ा हम लेने लगे हैं फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू दे दी मैंने और यहाँ पे मैं फ्लोट के लिए स्ट्रिंग पास कर देता हूँ जिस तरह हमने ऊपर की थी सब जगह पर ग्लोबल स्ट्रिंग ग्लोबल इंटीजर, और यहाँ पे हम दे देते हैं ग्लोबल फ्लोट कॉमा डाल के इसकी जो वैल्यू है वो हम दे देते हैं फॉर सपोज 30। ऐसे हम इसकी बाद वाली वैल्यू दे दें ग्लोबल एडिटर डॉट पुट, सॉरी फ्लोट तो हमने दे दी, दो दफ़ा फ्लोट नहीं देंगे, दे सकते हैं लेकिन हम नहीं दे रहे। अगर आप की चेंज करके उसको देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे दे देते हैं लॉन्ग वैल्यू, और लॉन्ग वैल्यू के अंदर मैं लिख देता हूँ ग्लोबल लॉन्ग जो इसकी की होगी। की आप याद रखना कि की बहुत ज़रूरी होती है, इसकी मदद से हम उसको कॉल करवा सकते हैं। तो अगर की आपकी आगे पीछे हो गई तो इशू हो जाएगा, इसमें मैं 100 डाल देता हूँ। और लास्ट में हमारा रह गया पुट बूलियन, नाउ वी सेट इट, लिख देते हैं इधर हम ग्लोबल बूलियन की दे देते हैं ग्लोबल बूलियन, और इसको हम कर देते हैं फॉर सपोज जैसे हमने ऊपर किया था ट्रू, इस दफ़ा हम इसको यहाँ पे कर देते हैं फॉल्स, ताकि इसका भी डिफरेंस हमें साथ साथ मैनेज करते रहें। तो हमने अपनी वेरिएबल बना ली है। अब सिंपली हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने ग्लोबल एडिटर को कमिट कर देते हैं। कमिट के बगैर ये कमिट होगा नहीं और हमारा डेटा इसमें शेयर प्रेफरेंस में सेव नहीं होगा। इसको कमिट करने के बाद अब जो हमने बटन बनाया हम उस बटन का एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि उसका ऑब्जेक्ट होगा और वो हमने बनाया है। अब फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल एक वेरिएबल बनाता हूँ, इस वेरिएबल के अंदर अपना बटन स्टोर करवा लूँगा, उसकी जो वैल्यू BTN नेक्स्ट एक्टिविटी के नाम से। फिर हमने जैसे वो बनाया था हमारा, उसकी आईडी क्या थी BTN नेक्स्ट एक्टिविटी, तो इसकी सेम थी तो उसकी चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं BTN अंदर एक्टिविटी, ताकि डिफरेंस रहे। लोग बाद स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि यार ये वही चीज़ है, मतलब एज इट इज़ जो भी मतलब यहाँ पे आईडी थी वो हमने इधर डाल दी, पर ये वो नहीं है, ये डिफरेंट है। इस आईडी के अंदर हम उसको स्टोर करवाएंगे। तो वही करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट ID डॉट, और यहाँ पे जो हमारा जो BTN था नेक्स्ट एक्टिविटी वाला हम उसको यहाँ पे कॉल करवा देंगे। परफेक्ट। नेक्स्ट
हमने क्या करना है कि अब जो हमने अपना BTN बनाया लेज़र एक्टिविटी वाला उसको यहाँ पे कॉल करवाएंगे। कॉल करवाने के बाद उसका एक सेट ऑन क्लिक लिस्नर बना लेंगे और इसके अंदर इसका एक और मेथड को कॉल करवा लेंगे जो कि ऑन क्लिक लिस्नर का है। यहाँ तक हमारा मेथड बन चुका है और इसको हमने बना चुके हैं। अब क्या है कि हमने सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें कमिट करवा ली हैं। अब अगेन हमने क्या करना है, अगेन हमने करना ये है कि सिंपली हमारा जो ऑन क्लिक लिस्नर है वो हमें इसके अंदर इस बटन की मदद से इसमें डेटा अनदर एक्टिविटी में स्टोर कर दे देगा। सो उसके लिए हमने यहाँ पे अगर एक और एक्टिविटी का डेटा स्टोर करना है तो एक एक्टिविटी हमें ज़ाहिर ही चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारी जावा फाइल के अंदर एक नई एक्टिविटी बना लेते हैं। हाँ, एक्टिविटी में आके और एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। इस एक्टिविटी का हम नाम रख देते हैं प्रीफरेंस शेयर्ड। उधर शेयर्ड प्रीफरेंस है इस एक्टिविटी जिसमें हम मौजूद है, इसका प्रीफरेंस शेयर्ड एक्टिविटी कर देते हैं, प्रीफरेंस शेयर्ड एक्टिविटी कर देते हैं। सो यहाँ पे हमने इसका नाम हमने क्रिएट कर दिया है और ये हमारी एक्टिविटी की ग्रेडेड या जो भी इंडेक्सिंग वगैरह वो सेट आउट कर रहा है। तो हम रिसोर्स में जाते हैं, हमारे लेआउट्स में जाते हैं, इधर हमारी एक इसकी एक्सएमएल फाइल भी बन गई। तो अब हमें करना क्या है कि हमारी एक्सएमएल फाइल में आना है और एक्सएमएल फाइल में आके हमें टेक्स्ट व्यू यहाँ पे कॉल करवाना है, यानी कि एक टेक्स्ट व्यू बनाना है जिसकी वजह से हमें करना क्या है कि हमारी जो ये वाली एक्टिविटी है जिस टेक्स्ट व्यू में डेटा स्टोर कराएगी हमें वो लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि हर एक टेक्स्ट व्यू तो चाहिए होगा जिस टेक्स्ट व्यू में हमारा डेटा यहाँ पे आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम सबसे पहले चेंज कर देते हैं लीनियर लेआउट में। लीनियर लेआउट में हम इसको चेंज करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो गया, हम इसको लीनियर लेआउट में इशू कर चेंज करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसकी ओरिएंटेशन दे देंगे वर्टिकल और ग्रेविटी कर देंगे सेंटर, परफेक्ट। और यहाँ पे अब हम एक टेक्स्ट व्यू ले लेंगे, टेक्स्ट व्यू ले लेंगे जो रैप कंटेंट होगी जिसकी विड्थ हाइट भी रैप कंटेंट होगी और उसकी आईडी इनिशियलाइज कर देंगे। आईडी इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी, एंटर दबाएंगे, एंटर रेट प्लस आईडी और यहाँ पे हम दे देंगे इसकी आईडी फोर्स शो रिजल्ट के नाम से, शो अंडरस्कोर रिजल्ट। यहाँ पे हमने इसकी आईडी दे दी है और टेक्स्ट साइज में इनिशियलाइज नहीं कर रहा, वरना हम इसका टेक्स्ट साइज भी दे सकते हैं, अगर बढ़ा कर देना चाहें या कम वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपनी सेकंड एक्टिविटी के अंदर आएंगे और सेट के लिसनर के बाद हमने क्या करना है, एक वो बनाना है हमारे टेक्स्ट व्यू के लिए, एक कंटेनर वो बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम अपने टेक्स्ट व्यू के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, टेक्स्ट व्यू। जैसे हमने यहाँ पे अपने टेक्स्ट व्यू के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, फाइव टेक्स्ट व्यू वगैरह जो भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट किया था, फाइंड व्यू आईडी, उसी तरह हम भी एक ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं इन्वर्ट, ये कुछ बोल रहा है, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, टेक्स्ट व्यू। और यहाँ पे हम दे देते हैं टेक्स्ट व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, और यहाँ पे जो हमने अपने टेक्स्ट व्यू की आईडी दी है वो हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट व्यू की आईडी को कॉल करवा लेंगे। हमने आईडी दी है हमारे टेक्स्ट व्यू की शो रिजल्ट के नाम से, तो यहाँ पे हम शो लिखेंगे एसएच शो रिजल्ट, सॉरी एस मैंने उधर बढ़ा दिया था तो इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, यहाँ पे हमने शो रिजल्ट की आईडी इनिशियलाइज करवा ली। अब क्या करना है हमें, अब हमें एक शेयर प्रेफरेंस बनाना है। शेयर प्रेफरेंस बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और कहेंगे उसकी गेट कर लो शेयर प्रेफरेंस को। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, उसी तरह हमारी फाइल का नाम जो उधर था, क्या नाम था हमारी फाइल का, हम देख लेते हैं ज़रा, फाइल नेम। इसी तरह इधर भी इस कॉन्टेक्स्ट से पहले हम दे देंगे फाइल नेम, मेक श्योर सेम रखिएगा आप भी, फाइल अंडरस्कोर नेम।
यहाँ पे हमने ये दे दिया है और हम क्या करेंगे, सिंपली इसका कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। कॉन्टेक्स्ट बनाने के बाद डॉट मोड कौन सा होगा, प्राइवेट, यानी कि ताकि हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही रहे। हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू को डिफाइन करेंगे, जो बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे हमने लास्ट टाइम डिफाइन किए थे उसी तरह यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे हम शेयर प्रेफरेंस को कॉल करेंगे और बोलेंगे गेट कर लेना आप स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेक श्योर सेम होनी चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ पे जो इसकी की दी थी, क्या दी थी, ग्लोबल स्ट्रिंग, हाँ इसकी ये की थी और ये इसका टेक्स्ट था, तो यहाँ वहाँ पर भी हम ये वाली की देंगे जो कि यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं ग्लोबल, सब स्मॉल अल्फ़ाबेट से, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। आप अपनी हेल्प के लिए मैनेज कर लेना। अब यहाँ पर आएगी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में डाल देता हूँ मैं नल, कि अगर इसको वैल्यू ना मिले तो ये क्या करे। अच्छा जी, अब हम इसको बोलते हैं भाई एक इंटीजर के लिए भी बना लेते हैं, जो हमारा एक इंटीजर था। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इंट वैल्यू करके इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ शेयर प्रेफरेंस भाई, आप जो ना एक काम करना, गेट कर लेना इंटीजर को। इसने बोला ठीक है, मैंने बोला अच्छा आप एक काम करो, हम ग्लोबल इंटीजर को गेट करना जो उधर की थी मेरी ग्लोबल इंटीजर, आप यहाँ पे कॉमा देना और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम डाल देते हैं 0। परफेक्ट। असली में इसको बोलता हूँ भाई फ्लोट का भी बना लेते हैं, फ्लोट वैल्यू शेयर प्रेफरेंस डॉट गेट फ्लोट, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो थी हमारे पास ग्लोबल फ्लोट। आई थॉट लेट मी चेक, हाँ ग्लोबल फ्लोट, परफेक्ट। नाउ कॉमा और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी मैं 0 दे देता हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा ये भी बन गया। हमारा कौन सा था, लॉन्ग बना देते हैं भाई। हम कहते हैं लॉन्ग वैल्यू नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके अंदर शेयर प्रेफरेंस करो डॉट गेट लॉन्ग, और लॉन्ग की जो हमारे पास की थी वो थी ग्लोबल लॉन्ग। इसको कॉमा देते हैं और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में 0 डाल देते हैं। अभी हमारे पास सारे बन चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं कोई रहा तो नहीं। हमने बना लिया स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, हाँ बूलियन रह गया, तो ज़रा बूलियन का भी बना लेते हैं। तो बूलियन का हमें बनाना है बूलियन वैल्यू इज इक्वल्स टू शेयर प्रेफरेंस डॉट गेट बूलियन, और बूलियन की वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे हम। बूलियन की वैल्यू देने से पहले हम देखेंगे कि हमने वहाँ पे क्या बोला था, ग्लोबल बूलियन। यहाँ पे हम कॉमा देते हैं, कॉमा देने के बाद इसको हम कर देते हैं ट्रू, वहाँ पे हमने फॉल्स किया था, ट्रू। नाउ सेट। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने लास्ट टाइम उधर से कुछ कंटेंट बनाए थे हमारी स्ट्रिंग फाइनल में करने के लिए, ताकि हम उसको फाइनल में चला सके। तो एक फाइनल स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं हम। लाइक वाइट में यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ और मैं बोल लेता हूँ फुल स्ट्रिंग के नाम से, फुल कर लें, फुल स्ट्रिंग के नाम से आप एक वेरिएबल लेंगे और अब आप वही काम करेंगे जो हमने पिछले किया था। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ भाई स्ट्रिंग वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर अब यहाँ पे हमने वहाँ पे क्या किया था कि इस तरह हमने ये वैल्यू डिफाइन की थी, इसी तरह ये हमें इस तरह की वैल्यू डिफाइन कर देगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये हमारे पास हेडिंग्स आ जाएंगे, ये समझिए आप, और ये जो हमारी वैल्यूज़ थी जो हमने डिफाइन की थी, जैसे स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, ये वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हेडिंग्स बना दी, ये वैल्यूज़ बना दी। इसी तरह हम यहाँ पे भी वही काम करने लगे। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि हमने जो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें स्टोर कराई है, इसको तो कॉल कराएंगे ना, काम हमारा निकले। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग वैल्यू। अब करना ये है, मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ, नीचे आ जाता हूँ और नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं कॉमा लेता हूँ, अब बोलता हूँ भाई इंटीजर वैल्यू।
इंटीजर वैल्यू कर लेना। इंटीजर वैल्यू करने के बाद फिर आप करना कॉन्केटिनेशन, फिर आप जो है ना इंटीजर वैल्यू कॉल कर लेना, फिर कॉन्केटिनेशन आ जाना, नीचे आ जाना, फिर हमारे पास थी फ्लोट वैल्यू, कॉन्केटिनेट कर देना फ्लोट। परफेक्ट। नाउ कॉन्केटिनेट अगेन, आप आ जाना लॉन्ग, लॉन्ग के साथ आने के बाद आपने इसको कॉन्केटिनेट करना, फिर से दोबारा लॉन्ग। अच्छा, ये सिंटेक्स चल रहा है, ऐसा नहीं है मैं स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से कर रहा हूँ फिर इंटीजर, ये लाइन वाइज ही चल रहा है, ये एक ही लाइन में सब प्रिंट करवा रहा हूँ। अगर ऐसा होगा ना तो मुझे अलग अलग स्ट्रिंग बनानी पड़ेंगी, उनको अलग अलग मतलब उनको सेट टैग्स अलग अलग करना पड़ेगा, जैसे मैं एक में ही कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे लॉन्ग बना लेना है, लॉन्ग वैल्यू प्लस द लास्ट वन हमारी क्या थी, लास्ट वन थी हमारी बूलियन, बूलियन वैल्यू आ जाएगी हमारी इधर। इसको हम बोलेंगे भाई आप भी कॉन्केटिनेट कर लो, किसके साथ, बूलियन के साथ। सही हो गया, बूलियन के साथ इसको हमने कॉन्केटिनेट करवा दिया। अच्छा, इनको जो ना हम बैकस्लैश दे देते हैं ताकि हमारी ब्रेक लाइन हो जाए, एक लाइन में सब शो ना हो, हमारी स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं होती तो कंटेंट खराब होगा। बैकस्लैश एन, तो हमारा ये प्रोग्राम जो था ये हमने सारा का सारा इस स्ट्रिंग में कॉपी कर दिया। अब हमने क्या करना है कि हमारे जो हमने यहाँ पर फाइन टेक्स्ट व्यू के अंदर इसको सेट करना है। तो उसको सेट करने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे हमारे टेक्स्ट व्यू को कॉल करवाएंगे, टेक्स्ट व्यू डॉट, और इसको डॉट करके हम बोलेंगे सेट कर दूँ हमारा टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट क्या था हमारा फाइनल फुल स्ट्रिंग, सॉरी फुल स्ट्रिंग। अब सर हम इसको चला कर देख लेते हैं और ताकि हमें पता चल जाए कि हमने ठीक से काम किया है या नहीं किया। तो मैं इसको रन करता हूँ, हमारी इस एक्टिविटी में ही शो कर देगा, यानी कि जो दूसरी हमने एक्टिविटी अंडरस्कोर प्रेफरेंस शेयर्ड एक्टिविटी बनाई थी, हमारी एप्लीकेशन रिस्टोर हो रही है। ये शेयर प्रेफरेंस 1 के नाम से, और दूसरी एक्टिविटी हमारी अलग है। तो हम देखते हैं कि भाई पहला वाला डेटा जो है वो तो सिक्स में प्रिंट हो रहा है, वो जो हम बना चुके हैं। अब हम इसको करेंगे, ये हमारा थोड़ा सा मसला कर रहा है, तो इसका हम देख लेते हैं, हमने कोई मसला यहाँ पे शो कर दिया शायद। तो इसका मसला हमें क्या था कि अभी एक्टिविटी नहीं जा रहा। बेसिकली हुआ क्या है कि हमारा सारा का सारा डेटा इस बटन दबाने पर नेक्स्ट एक्टिविटी पर जा चुका है, लेकिन हमने नेक्स्ट एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं करा कहीं पर। तो हमने क्या हमने जो मिस्टेक की, हमने ये की कि हमारा जो ऑन क्लिक लिस्टनर था कि भाई बटन दबाने पे कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, वो हमने किया ही नहीं। हमने डायरेक्ट जाकर अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी में डेटा को प्रिंट करवा दिया। अभी बटन यहाँ से हम दबा रहे हैं तो वो डायरेक्ट क्या हो रहा है कि वो हमारे बटन के ऑब्जेक्ट से डेटा तो पास कर रहा है, लेकिन वो खुद दूसरी एक्टिविटी पर नहीं जा रहा। तो वो डेटा तो पास हो गया, चलो अब एक इसका इंटेंट बना देते हैं ताकि हम भी उस एक्टिविटी पर मूव ऑन कर सकें। सो उसके लिए हमने करना क्या है कि सिंपली उसके लिए हमने यहाँ पे जिस तरह हम पहले करते हैं दूसरी एक्टिविटी पे जाने के लिए इंटेंट जो फायर कर देते हैं, इंटेंट इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और इसके अंदर हम पहले पैकेज का कॉन्टेक्स्ट देते हैं, यानी कि जिस एक्टिविटी पर मेन मौजूद है, जो मेन एक्टिविटी है हमारी, और हमने जाना कहाँ पर है, हम बोलेंगे डॉट दिस, और यहाँ पे हम देंगे कॉमा, और जो हमारी सेकंड एक्टिविटी है हमें जाना उस पर है। तो उसके ऊपर जाने के लिए हमें ये करना पड़ता है, हमें उस एक्टिविटी का नाम देना पड़ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस एक्टिविटी, और यहाँ से हम इसको बोलेंगे भाई इसकी क्लास जो है उसको होल्ड करा देना। तो हम इसको बोलेंगे सिंपल होगी क्लास, सिंपली हमारा पैकेज कॉन्टेक्स्ट यहाँ से एक्टिव कर दिया हमने। अब हम सिंपली इस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे।
तो हम बोलेंगे स्टार्ट एक्टिविटी। भाई डेटा तो हमने बिना इंटेंट की पूछा है, लेकिन हमें करना क्या है कि उस एक्टिविटी पे जाके खुद भी तो देखना है कि वहाँ पे डेटा गया कि नहीं गया। तो डेटा तो जा चुका है, लेकिन हमने भी तो उस एक्टिविटी पे जाके इस चीज़ को मैनेज करना है। तो अब क्या करना है हमने कि अपनी एप्लीकेशन जो अभी तक काम नहीं कर रही थी उसको यहाँ पे हमने रीइंस्टॉल करके अब चेक करना है कि हमारा डेटा वहाँ पर पहुँचा कि नहीं पहुँचा। हमारी ऐप आ चुकी है। ये हमारा पिछला बटन जो हमारा इसी एक्टिविटी में काम हो रहा था, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब हम ज़रा इसको क्लिक करते हैं। ये देखें हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारी सारी की सारी वैल्यूज परफेक्टली काम कर रही है। सो ये यहाँ पे हमें बूलियन की वैल्यू ट्रू दे रहा है, जबकि हमने यहाँ पर पिछली एक्टिविटी के अंदर बूलियन की वैल्यू इस बार फॉल्स रखी थी। तो इसका जो मसला है वो एक्चुअली है इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर ग्लोबल बूलियन लिखा था और हमने हमारी इस एक्टिविटी में जिस की से उसको कॉल करवाया वो ग्लोबल बूलियन में से हमने एन लगाना मैं भूल चुका था। तो मैं यहाँ एन दोबारा लगा देता हूँ और आप देख सकेंगे जो ये वैल्यू भी ट्रू दे रहा है, जो मैंने डिफ़ॉल्ट दी थी। अगर आपको कोई वैल्यू ना मिले तो आप इस वैल्यू को शो करा देना। तो इसने क्या किया, इस ट्रू को शो करा दिया। तो अब इसने जो वैल्यू मैंने पास की थी वहाँ से फॉल्स की थी और इसको वैल्यू वहाँ से मिली नहीं क्योंकि मैंने की सही नहीं दी थी और इसने यहाँ पे ट्रू पास करा दिया। तो अब मैं इसको दोबारा मैंने इसको ठीक किया है। अब इस ट्रू को देखते हैं क्या ये इसको ठीक तरह से प्रिंट करता है या नहीं। यानी कि अगर ये भी एक एक्सपीरियंस कर लिया आपने कि अगर कोई गलत वैल्यू आप दे देंगे तो वो बेसिकली उसको शो जो करेगा तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को शो कर देगा अगर उसको उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। फॉर सपोज जैसे यहाँ पे देखें आप बूलियन वैल्यू के अंदर आप फॉल्स आ रहा है। फॉर सपोज मैंने यहाँ पर हमने यहाँ पर जैसे इंटीजर वैल्यू 20 है। अब इसको इंटीजर वैल्यू हमने डिफ़ॉल्ट 0 दी है, लेकिन ये पीछे से क्या कैच कर ला रहा है 20। अगर मैं यहाँ पर इसकी इंटीजर के अंदर से टी हटा देता हूँ जो कि हमारी की में लगा हुआ था ग्लोबल इंटीजर, अब अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी प्रिंट कराएगा जो कि 0 है। तो इसको भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमारे जो रॉन्ग थोड़ा सा कोड हुआ तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जाते देखें। यहाँ पे इसने इंटीजर वैल्यू 0 करा दी क्योंकि हमने यहाँ पे इसको की ठीक नहीं दी थी। तो आप की का ख्याल रखिएगा, की बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको ठीक कर लेते हैं दोबारा से। अगर की में कोई इशू हुआ तो आपकी वैल्यू बिगड़ सकती है, ख़राब हो सकती है। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो शो हो जाएगी। सो गाइज होप यू एंजॉय दिस ट्यूटोरियल। ये बहुत अच्छा और बहुत इंफॉर्मेटिव था और ये एक हमारा एक अच्छे लेवल पर आ गए हम। हमने जितनी बेसिक्स थी वो हमारी क्लियर कर ली। इसके बाद जो हम ट्यूटोरियल बनाएंगे वो हम बनाएंगे डेटाबेसेस के ऊपर। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।